अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं हमने पढ़ ली थी, अब सिर्फ 2 ही रहती हैं। एक रहती है, एक हमारे पास प्रॉक्सिमल और दूसरा रहती है डिस्टल। ये टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी में से था। अब प्रॉक्सिमल की बात करें, जिस्म के वो हिस्से जो रेफरेंस पॉइंट के करीब हों, यानी जो जोड़ के करीब हों। जोड़ से मुराद है रेफरेंस पॉइंट। मिसाल तौर पे ये जो मेरा शोल्डर की हड्डी है, ये मेरे पास शोल्डर के करीब है, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। डिस्टल कहते हैं ये जो उंगलियां हैं मेरी, ठीक है, हाथों की जो उंगलियां हैं, ये डिस्टल कहलाती हैं, आखिरी हिस्सा, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट से दूर होती हैं। तो ये डिफाइन लिखी हुई है मैंने कि द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज नियरर, जो करीब होती हैं, टू रेफरेंस पॉइंट, जो चीज जहां से निकलती है उसको रेफरेंस पॉइंट कहलाती है। तो रेफरेंस पॉइंट करीब हो उसे प्रॉक्सिमल कहते हैं। डिस्टल कहते हैं आखिरी हिस्से, आखिरी हिस्से कहते हैं जहां पे जो चीज जो हिस्सा खत्म होता है। मिसाल तौर पे द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज अवे टू रेफरेंस पॉइंट। सिर्फ आपने इन अल्फाज पे गौर करना है, मैंने जो लिख के दिए हैं, नेरर और अवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं। अगर आप इनमें गड़बड़ करेंगे तो डिफाइन गलत हो जाएगी आपकी, इसलिए मैंने इनको मेंशन कर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट जो सेगमेंट दिया हुआ है एनाटॉमी में, वो है कंबाइंड टर्मिनोलॉजी। अब दो दो डिफाइनर को हमने मिला लिया है, और जब दो दो डिफाइनर को मिलाएंगे तो देखते हैं हम कौन सी डिफाइन बनती है। पहले लफ्ज लिखा है इनफ्रो, जो है मीडियल। अब यहां पे दो अल्फाज हैं कि इनफ्रो का मतलब होता है फ्रंट वाला हिस्सा जो है, मीडियल का मतलब बताया जाए, मीडियल कौन सी लाइन होती है मीडियल। वो कह रहा है द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट नियर टू मीडियल लाइन, जो हमारी इस मीडियल लाइन के करीब हो, ये लाइन जो गुजरती है, ठीक है, मैंने कहा था कि सेंटर में जो लाइन गुजर रही है, जो मीडियल लाइन के करीब हो, या फिर हमारे पास एंड टुवर्ड्स लोअर साइड, और नीचे की तरफ से हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंफ्रोमीडियल। एक और डिफाइन आती है इप्सी लेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। अब इसमें आपने तवज्जो करनी है कि इप्सी का मतलब होता है सेम साइड, ठीक है भाई, सेम साइड मेरी, यानी अगर मैं बात करूं अपने राइट साइड की तो राइट आर्म की बात करूंगा, और राइट जो है लेग की बात करूंगा। इसी तरह अगर बात करूंगा लेफ्ट आर्म की और लेफ्ट जो है लेग की, तो ये मेरे बन जाएंगे इप्सी लेटरल, यानी जिस्म के वो हिस्से जो सेम साइड पे हों, उसे हम कहते हैं इप्सी लेटरल। इप्सी का मतलब है सेम, लेटरल का मतलब अतराफ। तो यहां पे लिखा हुआ है टू पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट सेम साइड। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि जिस्म के वो हिस्से जो एक साइड पे मौजूद हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इप्सी लेटरल। यानी मैंने मिसाल दे दी आपको कि मेरे जो राइट साइड वाले हिस्से हैं, राइट आर्म आ गया, राइट लेग आ गई, तो ये इप्सी लेटरल बन जाएंगे। इस तरह से अगर मैं लेफ्ट की बात करूंगा तो लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग, ये भी इप्सी लेटरल कहलाते हैं। कॉन्ट्रा लेटरल, कॉन्ट्रा का मतलब होता है मुखालिफ, ठीक है, इसका मतलब समझ लें अपोजिट। तो यहां पे लफ्ज आया कि टू पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर अपोजिट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के लिहाज से हमारे पास मुखालिफ समझ पाए जाए। यानी मेरी ये जो राइट आर्म है और लेफ्ट लेग को उठा देता हूं, ये इप्सी जो है लेटरल कहलाते हैं, सॉरी कॉन्ट्रा लेटरल कहलाते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं उठाता हूं अपने लेफ्ट आर्म को और राइट लेग को, तो ये भी इप्सी लेटरल कहलाएंगे दूसरे के लिहाज से। तो ये इप्सी लेटरल के कंसेप्ट भी आ गया। बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी हमने पढ़नी है कि बोन्स से रेलिवेंट कुछ डिफाइन है, यहां पे लिखी हुई है एनाटॉमी में, वो कौन कौन सी है। पहला है फ्लेक्शन, फिर है एक्सटेंशन। अब इन दोनों अल्फाज को समझना है आपने, मैंने अल्फाज मेंशन भी कर दिए हैं। फ्लेक्शन जो है ये वो मूवमेंट होती है मसल्स की जो किस तरह होती है, इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेस इज नाउन एज फ्लेक्शन। ऐसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। यानी मिसाल तौर पे अगर मैं बाजू मेरा स्ट्रेट है पहले, अब मैं इसको बेंड करता हूं, ठीक है, तो अब ये जो बेंडिंग मूवमेंट है, इसको मैंने, जिसमें एंगल भी हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसी मूवमेंट को नाम देते हैं फ्लेक्शन का। अगर मैं इसी बाजू को सीधा कर लूं अपने, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब हमारे सीधा कर लेना। तो ये हमारे पे डिफाइन भी आसान सी है, एक्सटेंडिंग मोमेंट। एक्सटेंड का मतलब फैलना, ठीक है, बेंड का मतलब सिकुड़ना। तो एक्सटेंडिंग मोमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स इंक्रीजेस, यानी अब जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है दोनों हड्डियों के दरमियान में, ठीक है भाई, ह्यूमरस ये वाली हड्डी है और रेडियस और अल्ना ये वाली हड्डी है, यानी 3 हड्डियां होती है हाथ में। तो अगर एंगल बढ़ रहा है, इसे कहते हैं ये है एक्सटेंशन। इसी तरह से डिफरेंस आता है एबडक्शन और इसी तरह एडक्शन, इन दोनों में क्या फर्क है। अब अगर आपको एक डिफाइन आती है तो दूसरी डिफाइन खुद ब खुद लिख सकते हैं आप। एबडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लिम्स
अवे फ्रॉम मीडियल लाइन। अब आपको मैं बार बार एक लफ्ज पे इशारा कर रहा हूं, मैंने पहले ही बताया था, मीडियल लाइन वाला कंसेप्ट अपने ध्यान में रखना है कि वो लाइन जो इस हमारी जिस्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है उसे मीडियल लाइन कहते हैं। यानी सर से अगर कोई इमेजिनरी लाइन गुजरे तो मेरी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसे कहते हैं मीडियल लाइन। अगर जो लिम्स की हरकत है, यानी लिम्स मेरे अपर लिम्स बाजू की तरफ इशारा कर रहा है, लोअर लिम्स टांगों की तरफ इशारा कर रहा है, अगर ये हमारे पास ये फासला मैं दूर कर दूं तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास कहलाएगा एबडक्शन। अगर ये फासला करीब कर लूं मैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहेंगे एडक्शन। तो यानी दो डिफाइन है यहाँ पे कि मूवमेंट ऑफ लिम, अपर लिम्स बाजू को कहेंगे, लोअर लिम्स टांग को कहेंगे। टांग मैंने दूर कर ली तो ये क्या बन गया है हमारे पास एबडक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास अवे फ्रॉम मीडियल लाइन। इस तरह एडक्शन होती है मूवमेंट ऑफ लिम टुवर्ड्स मीडियल लाइन। अब मैंने करीब कर ली बाजू और टांगे, ठीक है, मिला लिया, तो ये मेरी पोजीशन बन जाएगी एडक्शन। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बार बार एक ही जिक्र कर रहा हूं कि अगर आपको एक डिफाइन आती है तो दूसरे को अपने खुद ब निकाल सकते हैं कंसेप्ट के जरिए। मजीद मैं इनकी भी डायग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो आपका तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।